नमस्कार दोस्तों। आज हम सुभाष चंद्र बोस के संपूर्ण जीवन काल को जानने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बुलाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आजादी में योगदान का ज्यादा श्रेय महात्मा गांधी और नेहरू जी को दिया जाता है, मगर सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी किसी से कम नहीं था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ था, जो कि प्रख्यात वकील थे। माता का नाम प्रभावती देवी, जो कि सती और धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकी नाथ की 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष 9वें स्थान पर थे। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और स्नातक में भी वो प्रथम आए थे। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुनायक थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने चले गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली, बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। जलियांवाला बाग नरसंहार से वे बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देश अनुसार उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बहुत जल्द ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। सन 1930 के सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वह खुश नहीं थे। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिल गई। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणामगत उन्हें 1 साल के लिए जेल भेजना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टभी से था। अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु इस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका।